उत्तरी वजीरिस्तान की शांत पहाड़ियों में एक सुबह पाकिस्तान की सेना का एक कॉन्वे मीर अली के खादी मार्केट से गुजर रहा था। बेखबर पाकिस्तानी सेना का पलक झपकते ही एक विस्फोटक से लदा वाहन काफिले से टकराता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और कम से कम 16 पाकिस्तानी सैनिक शहीद हो जाते हैं और जो मार्केट के आसपास लोग थे 24 से अधिक लोग इंजर्ड हो गए। इसमें सिविलियंस और बच्चे भी शामिल थे। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड खबर। मैं हूं राहुल यादव। आइए जानते हैं कि भारत पर पाकिस्तान क्यों आरोप लगा रहा है इस हमले का और यह हमला कब और कैसे हुआ। 28 जून 2025 शनिवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली में खादी मार्केट के पास से एक पाकिस्तानी सेना का कॉन्वे गुजर रहा था। दोपहर के समय एक्सप्लोसिव से भरे एक वाहन ने इस कॉन्वे से टकरा दिया, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ। बताया यह जा रहा है कि इस एक्सप्लोसिव से भरे वाहन में करीब 800 किलोग्राम यानी 1760 पाउंड से भी अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। इस खबर को दुनिया भर के कई सारे न्यूज आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अरब न्यूज, BBC और कई सारे न्यूज आउटलेट्स ऐसे हैं जो इसको कवर कर रहे हैं। इस हमले की जिम्मेदारी एक फैक्शन TTP यानी कि पाकिस्तानी तालिबान ने लिया है। जहां पर यह हमला हुआ है यह अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और यह एरिया लंबे समय से मिलिटेंसी हॉटस्पॉट रहा है। 2000 के दशक की शुरुआत से यहां पर अल-कायदा पाकिस्तानी तालिबान, जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या TTP का यह एरिया गढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय पर हुए अटैक को पाकिस्तान गवर्नमेंट भारत को क्यों ब्लेम कर रही है। जैसे ही ये अटैक हुआ उसके कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर्स और ISPR ने यह स्टेटमेंट दी कि इंडिया हमारे अंदर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। और इधर आप लोग देख पाओगे यह है कुछ फुटेज जो पाकिस्तान ने रिलीज करी है। यह सारे पाकिस्तान की आर्मी के लोग मारे जा चुके हैं। यह एक बहुत बड़ा अटैक हुआ पाकिस्तान की आर्मी और इन सब के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भारत यह आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया कि यह सब इंडियन आर्मी ने किया है। और भारत की तरफ से बस यह एक स्टेटमेंट आई है कि हमने देखा जो पाकिस्तानी आर्मी ने स्टेटमेंट को रिलीज करी है उसमें पाकिस्तानी आर्मी भारत को ब्लेम कर रही है। यह सब बात बेसलेस है और इंडिया ने कैटेगोरिकली यहाँ पर यह कह दिया कि इस स्टेटमेंट को हम रिजेक्ट करते हैं। अब बात यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद आसिम मुनीर एक्टिव हो जाते हैं और यह इंडिया को डायरेक्टली टारगेट करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद पूरे इंटरनेशनल मीडिया में क्यूरियोसिटी बढ़ गई इस इंसिडेंट को लेकर के। इस अटैक को सभी इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। तो दोस्तों, वजीरिस्तान अटैक को भारत पर पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है। इससे यह पाकिस्तान की सरकार का नाकामियां दिखाता है और पाकिस्तान अपने ही घर में पल रहे आतंकवाद को रोकने में किस हद तक नाकाम होती जा रही है। और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का इतना बड़ा हमला यह बताता है कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI अपने ही देश में कमजोर पड़ चुके हैं। IMF से लोन लेना, डिफॉल्ट के कगार पर इकोनॉमी, ऊपर से आंतरिक सुरक्षा की खस्ता हालत। पाकिस्तान अब धीरे धीरे फेल्ड स्टेट की तरह दिखने लगा है। अटैक के बाद पाकिस्तान ने भारत पर जो ब्लेम लगाया है इससे आई थिंक इंडिया को कहीं न कहीं अलर्ट हो जाना चाहिए। बिकॉज जब पाकिस्तान में कोई भी अटैक होता है तो वह अपनी नाकाम कोशिशों को छुपाने के लिए इंडिया को ब्लेम करते हैं और अपनी जनता का उस तरफ से ध्यान हटाकर इंडिया की तरफ कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक मौका मिल जाता है अपनी जनता का ध्यान हटाने से वहां और उस इंसिडेंट से। वैसे भी जब जब पाकिस्तान में कोई फील्ड मार्शल आया है वह हमेशा से प्रयास करता है कि भारत पर अटैक किया जाए। यह पाकिस्तान की कोई नई चाल नहीं है, यह पाकिस्तान अपने पुराने समय में भी करता आया है। आप पास्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यह है वीडियो का एंड। इससे रिलेटेड अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।